नमस्ते दोस्तों, आप सभी जुड़ चुके हैं हमारे YouTube चैनल डी टॉक के साथ। और आज का हमारा सेगमेंट है व्यक्तित्व, जिसमें हम बात करेंगे जिन्होंने कामगारों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया, ऐसे गुमनाम नायक नारायण मेघाजी लोखंडे, इनके बारे में। स्वतंत्रता के समय में हमारे देश में 3 प्रमुख लड़ाइयां चल रही थी। उसमें सबसे पहली लड़ाई है अंग्रेजों को देश से भगाना। दोस्तों, अंग्रेज भारतीय किसानों का और जनता का शोषण कर रहे थे। स्वतंत्रता संग्राम के नायकों का लक्ष्य अंग्रेजों को देश से भगाना था। उसके साथ दूसरी लड़ाई जो अत्यंत महत्वपूर्ण और भारत की दिशा को दिशाहीन बनाने वाली थी, और वो लड़ाई थी ब्राह्मणी वर्चस्व बनाए रखना। दूसरी लड़ाई चल रही थी ब्राह्मणी वर्चस्व बनाए रखना। इंग्रज हमारे देश में शोषण तो कर रहे थे, उसके साथ साथ उनकी जो मिशनरियां थी उसके माध्यम से यहाँ के बहुजनों को, यानी शूद्र अतिशूद्रों को वो शिक्षित कर रहे थे। उसके साथ साथ हमारे देश में जो अंधश्रद्धा से परिपूर्ण रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनके विरुद्ध में वह कानून बना रहे थे। और इससे वर्चस्ववादी ब्राह्मण व्यवस्था को लग रहा था कि यदि यह शिक्षित हो गए, बहुजन यदि शिक्षित हो गए, तो हम शूद्र अतिशूद्र यानी आज के एससी एसटी ओबीसी यदि शिक्षित हो गए तो वह अधिकारों को मांगने लगेगा, और जो पारंपरिक वर्चस्व है वह हमारा धोखे में आएगा। और इसीलिए हमारे देश में जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व के विचारधारा वाले लोग थे, वह उनका कहना था कि केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही हमारे देश में मिले। एक तीसरी लड़ाई शुरू थी, समानता स्थापित करना। यह लड़ाई सामाजिक, आर्थिक और अधिकारों में समानता के लिए थी, जिसमें शिक्षा का अधिकार, रूढ़ी और अंधविश्वास का विरोध, जाति व्यवस्था का नाश और महिलाओं, शूद्र अतिशूद्र, किसानों तथा मजदूरों के अधिकारों की बात शामिल थी। इस लड़ाई के सूत्रधार थे भारतीय सामाजिक क्रांति के जनक राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले। आज इतिहास को यदि हम देखते हैं तो कैसे शिवाजी महाराज के कार्यों को छुपाने का और उन्हें बदनाम करने का प्रयास किया गया, जिसे महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने पोवाड़ा और शिव महोत्सव समिति के माध्यम से उजागर किया और जन जन तक पहुंचाने का काम किया। इसी तरह महात्मा ज्योतिबा फुले को धर्मद्रोही कहकर उनके कार्यों को छुपाने का और उन्हें बदनाम करने की कोशिश की गई, लेकिन डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर यह विदेश से पढ़कर आए और उन्हें दिखा कि महात्मा ज्योतिबा फुले इनके कार्यों में ही देश की और बहुजनों की मुक्ति का साधन है, मार्ग है। और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले, इन्हें डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने अपना गुरु माना, और इसी के साथ और एक बड़ा वर्ग राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ जुड़ गया। समानता की इस तीसरी लड़ाई में एक और महत्वपूर्ण नायक थे नारायण मेघाजी लोखंडे, जिनकी पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी भूमिका थी। दुर्भाग्य से उनके कार्यों को बहुजन समाज द्वारा उतनी पहचान नहीं मिल पाई। इसी कारण कदाचित वे एक गुमनाम नायक की तरह रह गए। आज कामगारों की स्थिति यदि अच्छी है तो यह उस नायक राव साहेब नारायण मेघाजी लोखंडे, इनके संघर्षों का परिणाम है। और यदि कई जगहों पर कामगारों की स्थिति आज यदि खराब है, आज कामगार संगठन या असंगठित कामगार अपने मसीहा को भूल गए, इसी कारण उनकी स्थिति आज खराब है। नारायण मेघाजी लोखंडे, इन्हें भारतीय श्रमिक आंदोलन के जनक के रूप में जाना जाता है। उन्होंने श्रमिक अधिकारों और सामाजिक न्याय के लिए अथक कार्य किए हैं। दोस्तों, आज हम जो जगह जगह
श्रमिक संगठन या फिर हर तरह के यूनियन देखते हैं, कामगारों के यूनियन देखते हैं, उसकी शुरुआत नारायण मेघाजी लोखंडे इन्होंने की है। 23 सितंबर 1884 को लोखंडे ने बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन की स्थापना की। यह भारत का पहला औपचारिक श्रमिक संगठन था जिसने मिल मजदूरों को संगठित कर उनकी मांगों को सरकार और मिल मालिकों तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान किया। उस समय मिल मजदूर बेहद खराब परिस्थितियों में और लंबे समय तक काम करते थे, वह भी बिना छुट्टी के काम किया करते थे। लोखंडे ने मजदूरों के लिए महत्वपूर्ण मांगे उठाई, जिनमें बेहतर स्वच्छता, सुरक्षा सुविधा, वेतन वृद्धि शामिल थी। उनके प्रयासों के परिणाम स्वरूप 1891 में बॉम्बे फैक्ट्री अधिनियम में सुधार किए गए, जिसमें श्रमिकों को कुछ राहत मिली। कामगारों को राहत क्या क्या मिली, यह आज का महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। तो सबसे पहला विषय आता है कि उनको अवकाश मिला। सप्ताह में 7 दिन वह काम किया करते थे। इसमें राव साहेब लोखंडे ने मिल मजदूरों की दयनीय स्थिति को करीब से देखा था, जहां उन्हें एक भी दिन छुट्टी नहीं मिलती थी। राव साहेब लोखंडे इन्होंने रविवार को साप्ताहिक अवकाश की मांग उठाई। 7 साल के कड़े संघर्ष के बाद 10 जून 1890 को ब्रिटिश सरकार ने भारत में रविवार को पहली आधिकारिक छुट्टी घोषित की। दोस्तों इसमें 7 साल का संघर्ष राव साहेब लोखंडे इन्होंने हम मजदूरों के लिए किया, यह बहुत और बड़ी महत्वपूर्ण बात है। बॉम्बे फैक्ट्री अधिनियम सुधार में और क्या सुधार हुआ, एक रविवार की छुट्टी, उसके साथ साथ जो मजदूरों को 14 से 15 घंटे तक काम करना पड़ता था, उन घंटों को कम कर वह 10 घंटे तक लाया गया और दोपहर में आधे घंटे की विश्राम की छुट्टी कर दी गई। दोस्तों इसी बात को डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने जब संविधान लिखा तो वो काम की अवधि उन्होंने 8 घंटे पर लाकर उसे कायदे का रूप दे दिया। उनका एक और काम था सामाजिक न्याय। उनका कहना था कि श्रमिकों की जो दयनीय स्थिति है उसके लिए केवल आर्थिक शोषण ही जिम्मेदार नहीं है, तो सामाजिक भेदभाव और असमानता का भी परिणाम है। उन्होंने वंचित और दलित वर्गों के उत्थान के लिए काम किया ताकि सभी को सम्मान और न्याय मिल सके। श्रमिकों के जीवन सुधार का संघर्ष, उन्होंने श्रमिकों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा के लिए अथक परिश्रम किए। श्रमिकों के जो समस्याएं थी उनको उजागर करने के लिए और बहुजनों की समस्याओं को उजागर करने के लिए उन्होंने राव साहेब लोखंडे इन्होंने दीनबंधु नामक एक अखबार की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य था कि जन सामान्य और श्रमिकों की समस्या, उनके अधिकारों को उजागर करना। हम जानते हैं कि राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी और सत्यशोधक आंदोलन को बड़ी पैमाने पर चलाया था। इसमें नारायण मेघाजी लोखंडे ये महात्मा ज्योतिबा फुले के अनुयायी थे और घनिष्ठ सहयोगी थे और उन्होंने सत्यशोधक समाज का आंदोलन सक्रिय रूप से अपने सामने बढ़ाया। उसके साथ उन्होंने फुले के विचारों को आगे बढ़ाया और श्रमिकों के बीच और जन सामान्य के बीच जागरूकता फैलाने का काम किया। उसके साथ साथ नारायण मेघाजी लोखंडे इन्होंने धार्मिक सद्भाव की एक मिसाल कायम की। मुंबई शहर में हिंदू और मुसलमानों के दंगे हुए, इसमें कोई सरकार या कोई बड़ा नेता उस दंगों को नहीं रोक पाया। ऐसे समय नारायण मेघाजी लोखंडे इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच धार्मिक सद्भाव निर्माण किया और उनके दंगों को शांत करने का पूरा प्रयास किया। इसी धार्मिक सद्भाव के कारण उन्हें 1895 में राव बहादुर उपाधि मिली और उन्हें जस्टिस ऑफ पीस
नाम का सम्मान भी मिला। वर्तमान स्थिति और चुनौतियां। हाल ही में इन्फोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति इन्होंने कहा कि हमारे युवा वर्ग ने कहना चाहिए कि यह देश हमारा है और मैं यहाँ 70 घंटे तक काम करूंगा। यानी उनका यह कहना था कि युवाओं ने और देश के कामगारों ने हमारे देश में हफ्ते में सप्ताह में 70 घंटे काम करना चाहिए। उसमें अगर हम विचार करते हैं तो एक दिन में उन्हें 10 घंटे काम करना होगा। और इस विषय पर उन्होंने उनके जीवन में क्या सुधार होने वाला है, उनका जीवन आराम से गुजरेगा या फिर उनको बहुत बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, इसके बारे में कुछ नहीं कहा। और उनका वेतन बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। और केवल काम करते रहो, बैलों जैसा काम करते रहो, इसी का अर्थ यही जोड़ा जा सकता है। दोस्तों, आज भी भारत में कामगारों की स्थिति कई कई जगह पर चुनौतीपूर्ण है। भारत में लगभग 90% कामगार असंगठित क्षेत्र में है, जैसे कृषि, निर्माण, घरेलू कामगार। इन्हें अक्सर सामाजिक सुरक्षा और निश्चित वेतन तथा स्वास्थ्य लाभ और कार्यस्थल पर सुरक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं का अभाव होता है और उन्हें लंबे समय तक काम भी करना पड़ता है। कायदे के हिसाब से हमें लैंगिक भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन आज भी उसी काम के लिए पुरुष वर्ग को वेतन ज्यादा मिलता है, उसी काम के लिए महिला वर्ग को वेतन कम मिलता है। यह भी सामाजिक सुरक्षा का अभाव। असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगारों को पेंशन, भविष्य निधि या चिकित्सा बीमा जैसे सामाजिक सुरक्षा लाभ नहीं मिलते, जिसमें वे वित्तीय असुरक्षा में जीते हैं। और उनके ऊपर जब बुढ़ापा आता है तो ऐसे समय उनके पास वित्तीय सहायता किसी तरह की उपलब्ध नहीं रहती। दोस्तों, हमने देखा है कि कामगार या श्रमिक लोग बहुत जगह एक जिले से दूसरे जिले या फिर एक जगह से एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाते हैं। उन्हें ले जाया जाता है और जब उन्हें लेकर जाते हैं तो उनके तरफ से 1 महीना 2 महीना या कुछ दिनों तक काम लिया जाता है और उन्हें भगा दिया जाता है। उन्हें ना वेतन मिलता है ना वहां है। आज भी हमारे देश में यह परिस्थिति बहुत सारे जगहों पर असंगठित कामगारों पर है। श्रम कानूनों का कार्यान्वयन। दोस्तों, आज हमारे देश में श्रम कानून बड़ी संख्या में उपलब्ध है, लेकिन असंगठित क्षेत्र के लिए उन्हें लागू करना एक बहुत बड़ी चुनौती है दोस्तों। लेकिन इसमें एक काम कर सकते हैं हम। यदि हम एक जिले से दूसरे जिले में या एक राज्य से दूसरे राज्य में यदि जा रहे हैं तो ऐसी कोई पंजीकरण की व्यवस्था हो जहां रजिस्ट्रेशन हो जाए कि हम एक जिले से दूसरे जिले में काम के लिए जा रहे हैं और जो हमें लेकर जा रहे हैं उनका भी नाम और उनका भी एड्रेस और किस काम के लिए लेकर जा रहे हैं यह सब पंजीकृत हो, तो इससे जो जाने वाले कामगार या श्रमिक है इनको उनका वेतन, उनकी सुरक्षा और इतरत्र लाभ मिलने में बड़ी सुविधा होगी। इन सब बातों में एक महत्वपूर्ण मुद्दा यह आता है कि संगठन का अभाव, कामगारों का संगठित न होना। जैसे हम देखते हैं कि किसान भी आज हमारे देश में संगठित नहीं है, इसलिए उन्हें आत्महत्या तक करनी पड़ती है। यह एक संगठन में इतनी शक्ति होती है दोस्तों कि आप यदि संगठित है तो आपके अधिकारों को कोई छीन नहीं सकता, और यदि आप संगठित नहीं है तो आपको आपके अधिकारों को छीना जा सकता है। और एक दूसरी बात है कौशल शिक्षा। कौशल शिक्षा का हमारे देश में बहुत बड़ी मात्रा में अभाव है। इसी कारण जो हमें बेहतर अवसर मिलने चाहिए और बेहतर अवसरों तक पहुंचने में हमें कठिनाई होती है। नारायण मेघाजी लोखंडे इन्होंने हमें विरासत में क्या दिया है, तो अगर हम संगठित रहेंगे काम करने का बेहतर स्थान मिलेगा, सही वेतन मिलेगा, हमें वहां सुरक्षा मिलेगी, सुविधा मिलेगी। उसके साथ साथ दोपहर में हमें अवकाश मिलेगा और सप्ताह में एक बार हमें अवकाश मिलेगा। उसके साथ साथ बीमा और अन्यत्र सुविधाएं हमें मिलेगी। तो
यदि हम संगठित रहते हैं तभी यह सब हो सकता है। इसलिए नारायण मेघाजी लोखंडे, इनके कार्यों से हमें यही सीखना है कि संगठित रहे और संघर्ष करें।